नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अभी जब मार्केट डाउन हुआ है तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर का ये क्वेश्चन है, डाउन मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करें। तो मैं दो उदाहरण लेता हूँ, दो डेट का उदाहरण लेता हूँ। जैसे अभी गिरा है ना, पीछे इतिहास में देखते हैं 20 फरवरी 2015 में मार्केट लगभग यहाँ पे था, और फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई जून में 12 जून में मार्केट जैसे अभी गिरा है 8-10%, वैसे उस समय गिरा था। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड देखते हैं, फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। 20 फरवरी 2015 में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, थोड़ा सा जब ज़्यादा मार्केट था। तो उस 10 लाख का वैल्यू आज है 37,01,000, 18% का रिटर्न यहाँ पे हो रहा है। कैश फ्लो में देखते हैं 20 फरवरी 2015 में एक यूनिट का प्राइस था, जब खरीदा था तो किस रेट से मिला था, 24 रुपया 85 पैसा। और जब मार्केट यहाँ पे आया 12 जून 2015 में, अब देख लेते हैं कि 12 जून 2015 में क्या हुआ। ये है 12 जून 2015, 12 जून 2015, सेम फंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। यहाँ पे फिर से 10 लाख रुपया किसी ने लगाया, थोड़ा सा डाउन जब मार्केट हुआ था तो अब पैसा हुआ 10 लाख का वैल्यू 40,68,000। पहले कितना हुआ था, लगभग 37 लाख, और अभी कितना है 40,68,000। 20% का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। इसके कैश फ्लो में देखते हैं 12 जून 2015 में यूनिट का प्राइस कम हो गया 22 रुपया 62 पैसा, पहले कितना था 24 रुपया 85 पैसा। मात्र 2 रुपये के अंतर से एक जगह 37 लाख रुपया बना और दूसरे जगह 40,68,000 बना। 3 से 3.5 लाख रुपया का फर्क है। तो छोटे छोटे स्टेप जब उठाएंगे ना तो वही पैसा धीरे धीरे करके ग्रो होता है। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर का पैसा है ना, वो चाहे कितना भी हो सकता है, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, कितना भी हो सकता है। ज़्यादा अमीर है तो ज़्यादा पैसा होगा, थोड़ा सा कम पैसा है तो उतना ही पैसा उनके लिए सब कुछ है। तो उसको टॉपअप करते रहना है। कौन से फंड में टॉपअप करना है? यदि आप तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किए हैं तो नए फंड में आपको जाना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप में। या फिर यदि आपके पास एग्जिस्टिंग फंड है, मिड कैप स्मॉल कैप का एग्जिस्टिंग फंड है, तो वहाँ पे भी टॉपअप कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं फर्दर, उसमें AUM 2,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000, 5,000 करोड़, इस तरह से AUM है तो आप उस फंड में टॉपअप करते रहिए। यहाँ पे हम देखते हैं मिड कैप कैटेगरी में लास्ट 10 ईयर्स का बात करते हैं। 10 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में पहले नंबर पे आता है इडेलवाइस मिड कैप, कोटक, HDFC मिड कैप, SBI मैग्नम मिड कैप। यहाँ पे वन टाइम 10 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में 57 लाख, 55 लाख, 54 लाख, 52 लाख। परसेंटेज रिटर्न देखेंगे 19%, 18%। लेकिन एवरेज का अगर बात करें, सब मिला के कैटेगरी एवरेज, तो 10 लाख का वैल्यू 48 लाख बनाया है। पिछले 10 साल में 17% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। ये तो मिड कैप का बात हो गया। अभी स्मॉल कैप कैटेगरी का बात करते हैं। सेम 10 ईयर्स वन टाइम 10 लाख रुपया रखा। ये 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है। वो अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इस तरह के कैलकुलेटर में जाके खुद अमाउंट पुट करके आप देख सकते हैं। पहले नंबर पे आता है SBI स्मॉल कैप, जो मैं स्मॉल कैप रिकमेंड करता हूँ आपको। SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप भी अच्छा है, HDFC और ICICI। बैंक वाला ज़्यादातर देखना है, ICICI, HDFC, एक्सिस, SBI। 2 और जोड़ सकते हैं, निपॉन और DSP। इन सब में थोड़ा थोड़ा करके आप यदि इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा पैसा लंबे समय में बन जाता है। यहाँ पे जस्ट एक रिकॉर्ड देखते हैं कि 10 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में पहले फंड ने SBI ने 89 लाख बनाया है। दूसरे नंबर पे निपॉन है, उसने 85 लाख बनाया है। तीसरे नंबर पे DSP स्मॉल कैप, इसने 10 लाख का 63 लाख बनाया है। एवरेज अगर बात करते हैं, कैटेगरी एवरेज, कि सब ने पैसा लगा दिया बराबर बराबर, तो 10 लाख का वैल्यू 56,58,000 हुआ है 18% के रेट से। और ये जो रिटर्न दिख रहा है ना, इसमें से एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजमेंट चार्ज, हमें जो मिलता है, जितना एडवर्टाइज होता है, सब कुछ काट के ही दिया जा रहा है। अगर इसमें 1.5 से 2% एक्सपेंस है, वो नहीं कटता, किसी को कुछ नहीं दिया जाता, तो लगभग 20% का रिटर्न होता। पर खर्चे हैं, फंड मैनेजर को तो देना ही देना है। हम जैसे एडवाइजर पूरे देश में काम करते हैं, उनको कुछ ना कुछ पे आउट करना ही करना है।
कॉल सेंटर चलता है और भी RM है, सब कुछ है, तो वो खर्चा आपको काट के ही दिखाया जा रहा है। ये नहीं कि आपको जो पैसा 56 लाख मिलना है उसमें से कुछ काटा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपने जो पैसा जमा किया और जो दिख रहा है वो सारे खर्चे म्यूचुअल फंड में काट के ही आपको दिखाए जाते हैं। अभी जो मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ था, सारे लोगों में हाहाकार मच गया। मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि यदि कोई फ्लैट 63 लाख में मिल रहा था और यदि वो कुछ दिन के बाद 59 लाख 60 लाख का मिलने लगे तो लोग दुखी होंगे या खुश होंगे? मार्केट के साथ वही है। जो चीज़ 63,000 के भाव पे मिल रहा था वो आपको 58-59,000 के भाव पे मिला तो आपने सोचा और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। फ्लैट के केस में इंतजार नहीं करते हैं, अच्छा 4 लाख गिर गया चलो खरीद लो। सोने के केस में इंतजार नहीं करते हैं, सोना अगर 63,000 हो और 60,000 हो जाए धड़ाधड़ खरीदना शुरू करेंगे। पर मार्केट का जहाँ तक बात आता है ना, यहाँ पे हम सब लोग डर जाते हैं। और फिर आपका एक क्वेश्चन होगा कि राजू भैया इस तरह से कब कब मार्केट में कितने दिन तक इन्वेस्ट करते रहे? आपको तब तक इन्वेस्टमेंट करना है, ये दौर तब तक चलाना है जब तक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल ना जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना है, काम के पीछे पैसा कमाने के लिए नहीं भागना है। आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा ना, फिर आप उस काम को जिसमें आपको मन नहीं लगता उसको छोड़ेंगे और अपने पैशन के हिसाब से काम करेंगे। पैसा तो यहाँ भी कमाएंगे, पैसा मैं भी कमाता हूँ, खूब कमाता हूँ, पर पहले जो बोरिंग काम करते थे उसको छोड़ दिए, नीरस मन से काम करने के लिए जाते थे। जब मंडे आता था तो मन ही मन गाली ही देते थे। सुबह 7 बजे 8 बजे उठते थे तो गाली दे के ही उठते थे। सबके साथ यही है, मन नहीं लगता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि पहला 1 करोड़ जिस दिन आ जाएगा ना, फिर आप सुबह सुबह 6 बजे उठेंगे और अपने मर्जी से उठेंगे। मुझे याद नहीं है कि मैं कभी पहले 6 बजे उठता था या 6:30 बजे 7 बजे उठ जाता था मर्जी से। आज उठता हूँ और बैडमिंटन खेलता हूँ, उसके बाद काम जो होता है वैसे करते हैं। काफ़ी सारे इन्वेस्टर जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने वाले हैं, आपको लगेगा कि भाई जो टेंशन था, जो छोटा छोटा शुगर बीपी का गोली चलता था, वो जॉब छोड़ते ही ख़त्म हो गया। जॉब के कारण ही वो चल रहा है, टेंशन की वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मैं भी बीमार था एक समय में, जब जॉब करता था मैं भी बीमार था। जैसे ही नौकरी ख़त्म हुआ, वो जॉब छोड़ा हमने, और वैसे वैसे प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गया। तो काफ़ी लोगों को आप देखेंगे स्ट्रेस के वजह से सारा प्रॉब्लम है। तो आपको ये तब तक करना है जब पहला 1 करोड़ जिस दिन मिल जाएगा ना, आप उस बोरिंग काम को छोड़ सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, उसको छोड़ सकते हैं। जहाँ बहुत सी सब कुछ है, आपका मन का कुछ सुना नहीं जाता है, उसको छोड़ के अपने पैशन के अनुसार अपना काम करेंगे। पैसा तो तब भी आप ज़्यादा कमा ही लेंगे। अब मैं अपने पोर्टफोलियो का बात करता हूँ। यहाँ 3 दिन में लगभग 4 लाख रुपया हमारा ओम भूर्भुवः स्वः हो गया। ये ऐसे ही बोलता हूँ, किसी को दुखी नहीं होना है। ओम भूर्भुवः स्वः बोलने से ना कुछ पॉजिटिव हो जाता है, किसी को दिल पे नहीं लेना है। एक ऐसे नेगेटिव वर्ड बोलते, नेगेटिव नहीं, मर्जी से बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। ओम भूर्भुवः स्वः जितनी बार बोलेंगे तो एक अनुलोम विलोम की तरह हो गया, योग की तरह हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ये पोर्टफोलियो है, ये लगभग 1 करोड़ 20 लाख तक था, गिर के 1 करोड़ 16 लाख है। तो 4 लाख रुपया गया बूट लादने। परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे 14.9, और यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न कितना दिखा रहा है? 75%। तो 5-6% गिरा, लगभग 80% तक था ये, तो 5% डाउन है, तो 75% दिख रहा है। तो 4 लाख रुपया गया। लोगों का कहना है कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, 3-4 दिन में 4 लाख रुपया चला गया। मैंने आज तक कोई प्लॉट, फ्लैट, सोना, चांदी कुछ नहीं खरीदा हूँ। सारा का सारा पैसा यहीं पे है और आज भी रेंट हूँ। आप एक सर्वे कर लीजिए, अगल बगल से पूछ लीजिए, पूरा तहकीकात कर लीजिए। जिस व्यक्ति के पास इतना सा पैसा हो और वो व्यक्ति रेंट पे हो तो कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं। हो सके तो गिनीज वर्ल्ड बुक में हमारा नाम रिकॉर्ड दर्ज कर दीजिए कि जिसके पास इतना पैसा है उस व्यक्ति को अपना घर नहीं है और वो आज भी रेंट पे रह रहे हैं। कोई नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, न सोना चांदी प्लॉट फ्लैट कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ है, ये वाला सोना। ऐसे करके जब सोते हैं ना तो वाइफ बोलती है कि बच्चे की तरह सोते हैं, कोई खोपड़ी में हलचल ही नहीं है, कोई छोटा छोटा जो शुगर बीपी ये सब कुछ नहीं है ज़िंदगी में। मैं 20 साल पीछे चला गया हूँ स्किन के मामले में। ये जो त्वचा है ना मेरा चेहरा, 20 साल पीछे चला गया हूँ। इतने बड़े बड़े बच्चे बोलते हैं, कोई बोल देता है अंकल, कोई बोलता है भैया, आपस में लड़ाई करता है। अरे तुमको भैया दिख रहा है कि अंकल दिख रहा है? हप! तो आपस में लड़ जाते हैं कि अंकल क्यों को बोल रहे हो, ये तो भैया है। मतलब फेस की वजह से अपने आप जो है सब बच्चे लोग भैया ही बोलते हैं, बाकी सब लोग अंकल हैं। मैं
अपने सोसाइटी में भैया हूँ। तो इस तरह का चीज़ जो है ना, काफ़ी सारे लोग मुझे ज्ञान देने आते हैं, आप इतना पैसा मार्केट में लगाए हैं, म्यूचुअल फंड मतलब मार्केट, तो आप शेयर में क्यों नहीं लगा देते हैं? मैं 1 रुपया शेयर में नहीं लगाया हूँ, मैं नया लगाना चाहता हूँ। जिस दिन मैं इसमें लगा दिया, वो 10 से 3 मोबाइल पे खटखुट खटखुट करने पड़ेगा, कहीं टीवी देखूंगा तो नीचे में घुर 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 वो क्या शेयर प्राइस चल रहा है वही देखना पड़ेगा। ये सब टाइम नहीं है भाई। धूप में कब बैठेंगे 2 घंटा, बैडमिंटन कब खेलेंगे, गाना कब सुनेंगे, यही सब करते रहेंगे तो गया। जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा था वो कितना दिन में ऊपर चला गया स्क्रीन देखते देखते, सबको पता ही है। हमें वो ज़िंदगी नहीं जीना है भाई, दूसरों की गलती से सीख लेना है। 1-2 करोड़ काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए। उस सूरज के लिए, हवा के लिए, फल पौधा खाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। इतना पैसा में सब कुछ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो पैसा आज एक दिख रहा है ना, गिर गया 3-4 लाख रुपया, कोई बात नहीं, इतना सा पैसा दिख रहा है। मुझे ये पता है कि 4 से 5 साल में ये 2 से 2.5 करोड़ रुपया फिर से हो जाएगा। वो जो कोई प्लॉट फ्लैट लेके रखे हैं ना, जब बढ़ेगा तो बेचेंगे, कभी नहीं बेचता है। हमने कभी नहीं देखा है कि फ्लैट बेच दिया, प्लॉट बेच दिया और बेटी का शादी कर दिया। अच्छा बच्चा पढ़ने जा रहा है, चलो फ्लैट बेच देते हैं, इन्वेस्ट किए थे हम, इन्वेस्ट किए थे, अब जो है 50 लाख का बेच के इसको बढ़ा देते हैं। हमने कभी नहीं देखा किसी को बोलते कंप्रोमाइज। अच्छा शादी, चलो थोड़ा कम में खर्चा करके कर देते हैं। अच्छा पढ़ाई, उस कॉलेज में क्यों करना है, चलो थोड़ा सा कम में कर देते हैं। कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। और यहाँ जिसका पैसा है ना, वो धड़ाक से निकलता है रिडीम करके, जो जीवन यापन करना है करना है। पैसा का पहाड़ नहीं बनाना है। यहाँ पे संस्कृत में एक श्लोक है, धन का 3 गति है, दानम भोगम नाशम। दान मतलब वो तो कर नहीं सकते हैं आज के दौर में, अपने परिवार को देख लिए, माता पिता को देख लिए, यही बड़ा बात है। तो दान वाला वर्ड तो छोड़ ही दीजिए, अपने में कर लीजिए। दानम, दूसरा हो गया भोगम, खूब भोग करो जैसे हम करते हैं, एकदम अपने पर भोग करना है। बोलते हैं संस्कृत में, ये दोनों काम जो नहीं कर पाया, दान भी नहीं कराया अब भोग भी नहीं किया, उसका नाश हो जाएगा। मतलब बैंक में पैसा रहते रहते, मार्केट में रहते रहते सड़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा आदमी। तो यही बोलते हैं धन का 3 गति है, दानम भोगम नाशम। तो पक्का पक्का उपभोग करते रहना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप अगर म्यूचुअल फंड में कभी नहीं किए इन्वेस्ट, अदर देन म्यूचुअल फंड में ट्रेडिशनल प्लान खेलते रहे हैं, ट्रेडिशनल प्लान, ये प्लान वो प्लान लिए हैं, लेकिन मचमच फंड से आपको डर लगा है ज़िंदगी में, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए ज़िंदगी में कि 1 लाख रुपया आप सालाना, अगर ये सालाना है 20 साल तक देते हैं, जहाँ भी देते हैं, वो म्यूचुअल फंड नहीं है, आपको उस ट्रेडिशनल प्लान में चाहे जिसने जो भी बोला हो, आपको 6% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और तब 20 साल में 20 लाख जमा करेंगे, आपको 38, 39, 40 तक मान लीजिए आपको मिल जाएगा। लेकिन यही पैसा अगर मचमच फंड में हो जाए और यदि आपको 13% का रिटर्न मिल जाए मिड कैप स्मॉल कैप से आने वाले 20 साल में, तो आपका पैसा 91 लाख रुपया हो जाता है। और गलती से यदि 15% मिल जाए गलती से, तो 1 करोड़ 17 लाख हो जाता है। जहां पे आप कर रहे हैं 6% के रेट से, लिख लीजिए डायरी में कहीं पे, आज का डेट, मेरा नाम, 20 लाख का वैल्यू, 38, 39, 40 से ज़्यादा नहीं होगा। किसी ने आपको क्या बोला, कितना मामू बनाया, वो आप खुद देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे 12-13% के रेट से आपको खुद कैलकुलेट करना है कि कितना हो सकता है और कितना आपके ज़िंदगी में पैसा हो रहा है। फिर आपको कितना दिन काम करना है, 55 साल तक, 60 साल तक, 65 तक। मैं देखता हूँ लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी ना 5 साल नौकरी का तलाश करते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी बड़े बड़े लोगों को देखा हूँ, रिटायरमेंट हो गया, 57 साल हो गया, 5 साल का और नौकरी चाहिए। अरे 5 साल पूरा हो गया, एक अर्जी और 5 साल और हो सकता है क्या? अरे भाई कितना दिन काम करते रहेंगे। और वो वही लोग काम करते हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट में पैसा लगाते हैं। मचमच फंड में पैसा लगाया तो 45-50 बहुत है, आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप अपना ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन अगर लालच शब्द जुड़ गया ना, लालच, मैं जैसे लालच कर लूँ, 1 करोड़ है मेरे पास 10 करोड़ हो जाए, मेरे पास 20 करोड़ हो जाए, मेरे पास 20,000 करोड़ हो जाए,
फिर गया टिलंडी में बैडमिंटन भी नहीं खेलूंगा, धूप में भी नहीं बैठूंगा, 700 ग्राम फल धीरे धीरे नहीं खाऊंगा, एकदम 10 मिनट के बाद धड़बड़ धड़बड़ खा के भागूंगा और शुगर बीपी का ऐसे टैबलेट लिया, गर्म पानी पिया, 80 की गाड़ी में स्पीड चलाया। ओ बाप रे बाप, 80 की गाड़ी में नहीं चलाने भाई, हम तो पैदल ही चलते हैं जहाँ जाते हैं। 4-5 किलोमीटर के दायरे में साइकिल उठाते हैं, पैदल चलते हैं। वो स्पीड खत्म हो गया, एकदम स्लो मोशन में चलते हैं, धीरे धीरे देखते हुए निहारते हुए चलते हैं। तो इस तरह से यहाँ से पैसा हटाना है। अब आपका क्वेश्चन होगा लगाऊं कहाँ? खोपड़ी का ब्लूटूथ तो ऑन कर दिए, लगाऊं कहाँ? तो लगाने का बात जब होता है तो इक्विटी स्मॉल कैप में बोलता हूँ, मचमच फंड में स्मॉल कैप। लास्ट 15 साल में का रिकॉर्ड देख लेते हैं। 15,000 रुपये पर मंथ का SIP अगर किया, पीछे का आगे का कोई नहीं जानता है क्या होगा धरती पे, किम जोंग कितना बम फोड़ेगा और कौन कहाँ बिखर जाएगा पता नहीं है। लेकिन पीछे 15 साल का देखते हैं। DSP स्मॉल कैप टॉप पे चल रहा है। 15,000 रुपये पर मंथ किसी ने जमा किया था तो 1 करोड़ 40 लाख है पिछले 15 साल में। 15,000 पर मंथ के दर से 15 साल में 27 लाख रुपया जमा होता है। उस 27 लाख का वैल्यू आज यहाँ पे दिखाया जा रहा है 1 करोड़ 40 लाख, परसेंटेज रिटर्न 19.97, खर्चा वर्चा काट के। कब से कब तक? 2008 से लेकर 2022 तक। दूसरे फंड का बात करें 1 करोड़ 23 लाख। फंड का नाम क्या है? फंड का नाम है कोटक स्मॉल कैप। फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी, इसने बनाया है 27 लाख का 1 करोड़ 20 लाख। परसेंटेज रिटर्न अगर एवरेज के रूप में देखा जाए, कैटेगरी एवरेज 1 करोड़ 8 लाख बनाया है 16.83। मैंने कैलकुलेशन में कितना बोला आपको? 13%, 14%, 15%, ऐसे ही कैलकुलेट करना है। सेफ 12-13 सेफ, और ज़्यादा मिल गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा मस्ती कर लेंगे बाद में करना है नवाबी, पहले नहीं। पहले आपको स्लीपर में ही चलना है। आईफोन, टैबलेट सब बाद में, धीरे धीरे करके सब कुछ एक बार कर दिया तो ओम भूर्भुवः स्वः पहले हो जाएगा और बाद में कष्ट करना पड़ेगा। तो पहला फुटानी नहीं करना है। हमने नहीं किया फुटानी, नवाबी किया ही नहीं पहले, अब करते हैं। मेरी वाइफ बोलती है, बीच बीच में टोन कसती है, ए जी आजकल आप बड़ी फुटानी कर रहे हैं, पहले तो ये सब नहीं करते थे। क्या करें, पहले तो जमा करने का था। 2 फेज होता है फाइनेंस में, 2 फेज होता है। एक होता है एक्यूमुलेशन फेज, बाद में होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं कर लीजिए, इन्वेस्ट करते जाइए। जब पैसा हो गया उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। हमारा वो अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है। तो इस तरह से इस फंड में आपको पैसा लगाना है। मेरे से अगर पूछेंगे कि बता दीजिए 2-3 फंड जिसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें, तो SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप। इसमें आप 2-2 हज़ार रुपया करके शुरुआत कर दीजिए। ज़्यादा पैसा है 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपया कर दीजिए। इतना पैसा होगा कि वो जो है ना टर्निंग पॉइंट जो ज़िंदगी में आया है, शुगर BP वाला मेडिसिन आ गया था, वो धीरे धीरे छूट जाएगा, गहरी नींद में सोने लगेंगे। आपको इसी तरह मचमच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार घुसना है, डुबकी लगाना है, तो ये ऐप को डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।